2, 3, 2, 1. Happy New Year! Hello guys, welcome back to my channel. I know it's been a little while ever since my first video. If you guys haven't watched it yet, go check it out. Honestly, जब मैं जर्मनी आने वाला था तब मैंने सोचा था कि मैं डेली लाइफस्टाइल व्लॉग्स बनाऊंगा, लेकिन किसको पता था यहाँ आते ही लाइफ इतनी टफ हो जाएगी। स्टडीज, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बॉस, इस सब के बाद कुछ करने का टाइम नहीं बचता है। But during this hardship journey in Germany, I still managed to travel to the UK for New Year Eve's और ये पूरी जर्नी मेरे एक लैपटॉप के फोल्डर में बच के रह गई थी। अब थोड़ा वक्त मिला है तो सोचा है इस मोमेंट को फिर से जिया जाए और शेयर किया जाए ये यादगार एक्सपीरियंस आप सबके साथ। तो चलो आज का व्लॉग इसी के साथ शुरू करते हैं और चलते हैं टुवर्ड्स द लाइट, द वाइब एंड द मैडनेस ऑफ लंदन न्यू ईयर ईव। तो ये यूके की कहानी शुरू होती है एक स्पॉन्टेनियस प्लान के साथ, जहाँ मेरे एक दोस्त का सपना था यूएस जाने का। लेकिन प्रॉब्लम ये थी उसके हरे पासपोर्ट पे अभी तक कोई हरियाली नहीं थी, मींस नो गुड वीज़ा हिस्ट्री। तो मैंने उससे बोला भाई यूएस से पहले यूके चलते हैं। इसका पहला रीज़न ये है कि नेबर कंट्री है। रीज़न नंबर 2, जब आप जर्मनी में स्टूडेंट होते हो तो आपके पास बहुत सॉलिड डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपके पास ब्लॉक अकाउंट होता है, तो आपके डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा होता है। रीज़न नंबर 3, जब कोई बड़ा इवेंट आने वाला होता है, जैसे हमारे केस में न्यू ईयर था, तो आपके पास बहुत अच्छे से रीज़न होता है वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करने का कि हम यहाँ पे ये इवेंट एंजॉय करने आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक सॉलिड सा कवर लेटर बनाया जिसमें क्लियरली लिखा था व्हाई वी वांट टू विजिट यूके, और फिर क्या, वीज़ा अप्रूव, बस फिर टिकट कराओ और चलो यूके। ये रहा मेरा वो ख्वाहिशमंद दोस्त जो लंदन जाने से पहले पूरा मॉल ऑफ जर्मनी खरीद लाया था। अरे भाई साहब, नई जैकेट, नए जूते। भाईजान कितना खर्चा किया आपने? वली मेरे व्लॉग में आ रहे थे, सड़क से उठा के तुम्हें स्टार बनाएंगे हम। और ये कराची टू बर्लिन, जानी अब यहाँ तुम लिखवाओ कराची बर्लिन टू लंदन। हाँ, नाइस 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 नाइस। अच्छा ये बता, ये अपना पासपोर्ट लाया या वो एक्साइटमेंट में घर भूल गया? मैं तो एक्साइटमेंट में आकर। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? एक्साइटमेंट में क्या, एक्साइटमेंट में तो फाइनली आपके ग्रीन हरियाली पासपोर्ट में हरा वीज़ा लग गया है, हरियाली आ गई है। अरे भाई साहब, पासपोर्ट रेडी था, वीज़ा मिल गया था, लेकिन वार्डरोब का वीज़ा अभी पेंडिंग था। क्या लेके जाएं, क्या छोड़ें, और मिडनाइट तक चलती रही ये पैकेजिंग सीन्स। तो दोस्तों फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ। Although I've been restless whole day, but I'm also at the same time super excited for my journey. मुझे थोड़ा स्लो बोलना पड़ रहा है क्योंकि बाकी टेनेंट रूम में सो रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आई ऑल्सो आस्क वली कि तू जाकर थोड़ी देर आराम कर जब तक मैं तैयार हो जाऊँ। Although it's already been 4:30 now, हमें 20 मिनट में यहाँ से निकलना है ताकि हम टाइमली एयरपोर्ट पहुँच जाएँ। Now let's start our journey. फाइनली वी आर ऑन रोड। मौसम जो है थोड़ा सा फॉगी हो रहा है, अगर आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा हो, और हमने अपनी बस मिस कर दी है। जर्मनी का एक थोड़ा सा आई वुड से बैड सिस्टम है कि आप कुछ सेकंड्स भी लेट हो जाएं तो बस आपको छोड़ देती है। मतलब बस पहुंच गई थी स्टॉप पे, ये स्टॉप है, और हम लोग थोड़ा सा दूर थे और ऑलमोस्ट हम उसके दरवाजे पे पहुँच के हमने नॉक भी किया है, बट बस ड्राइवर डिडंट स्टॉप। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आई डोंट नो, आई वुड से ये लोग टाइमली बहुत अच्छे हैं या टू सम पॉइंट रूड भी हैं। जब उसने देखा हम पहुँच गए हैं तो हम डोर तक पहुँच गए थे, हमने नॉक भी किया, मगर उसने हमें देखा और स्टिल ही लेफ्ट अस। अब हमारी थोड़ी ख्वारी लगनी है क्योंकि अगली बस 1 घंटे बाद है, और अगर हम उसका वेट करेंगे तो हम लेट हो जाएंगे। और फिर क्या, बस मिस करने के बाद हम सीधा भागे कभी एक प्लेटफॉर्म से कभी दूसरे प्लेटफॉर्म तक, और ऐसे ही भाग दौड़ करते हुए हम फाइनली पहुंच गए बर्लिन ब्रांडेनबर्ग एयरपोर्ट। अरे अभी अपन जा रहे हैं लंदन। हाँ, नेक्स्ट ट्रिप हमारा इंशाल्लाह होगा न्यूयॉर्क। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।
यार कॉफ़ी बहुत महंगी है यहाँ पे, 5 यूरो। मेरे ख्याल से रहने देते हैं आगे देखते हैं कुछ सस्ता मिल जाए हमें तो। नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। अरे ये पाकिस्तान का भी भालू बना हुआ है यहाँ पे नाइस। ये सारे कंट्रीज़ के भालू ही है ना ये वाली। चेक इन पे पहुंचते ही पता चला हमारा बैग 2 किलो ज़्यादा था, पर लक अच्छा था, चेक इन स्मूथ हो गया। और फाइनली मिली एक सस्ती सी कॉफ़ी जो नींद भी उड़ा गई और मूड भी बना गई। ड्यूटी फ्री का चक्कर, थोड़ी मस्ती, थोड़ा टाइम पास, और फिर फाइनली वो मोमेंट आया, बोर्डिंग द फ्लाइट टू लंदन। तो दोस्तों फाइनली पीछे आना सही से नहीं आ रहा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो फाइनली हमारी बोर्डिंग हो चुकी है और लगेज का कोई मसला नहीं हुआ, उनने कोई सवाल नहीं किया और इजीली आवर लगेज वेंट थ्रू। और अब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। रोम का स्वैग, लंदन के रास्ते, शहर के चांद और सपने हासते, मिट्टी के रंग, दिलों के रंग, यहाँ हर कदम पे है नई धुन चाहते। ढूंढता था मैं क्या ये पता नहीं, पर मिल गया कुछ वो खोया नहीं। लंदन स्टैनस्टेड एयरपोर्ट पर लैंड तो कर लिया, बस वली का चेहरा देखने वाला था। इमिग्रेशन का नाम सुनते ही थोड़ा सा टेंस हो गया। फाइनली हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस हो गया और हमारे लाइन में आगे जो दूसरे लोग थे उनसे बहुत ही सख्त किस्म के सवाल हो रहे थे, हमें सुनाई भी दे रहे थे कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, और डिफ़िकल्ट किस्म के सवाल हो रहे थे जिसमें वली थोड़ा सा नर्वस होने लग गया। तो ही डिडंट आस्क अस सो मच ऑफ क्वेश्चन, बस सिंपल पूछा कि आप कहाँ से आए हो और लंदन में आप क्या करने आए हो, कितने दिन के लिए आए हो। तो हमने उसको सिंपली बताया कि हम यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए आए हैं और स्पेशली जो लंदन आई के पास जो फायर वर्क होगा हम उसके लिए सुपर एक्साइटेड हैं, तो हम वो देखने आए हैं। हाँ, और वो देखने के बाद हम वापस बर्लिन चले जाएंगे क्योंकि हम वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और बस हमारी 5 दिन की यहाँ जर्नी है। तो उसने बस सिंपली हंस के बोला कि वेलकम टू यूके एंड हैव अ वंडरफुल न्यू ईयर ओवर हियर। रोम का स्वैग, लंदन के रास्ते, शहर के चांद और सपने हासते। लेकिन एक चीज़ ने थोड़ा सैड कर दिया, यूके का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफ़ी एक्सपेंसिव निकला। हर राइड के लिए सेपरेटली क्रेडिट कार्ड टैप करो। वो खोया नहीं, दिल है क्रेज़ी। ऊपर से हर दूसरे बंदे की वार्निंग, पिक पॉकेट से बच के रहना। तो हम अपने बैग्स को जैसे जान से लगा के चल रहे थे। एनीवे, फिर हम पहुंचे अपने एयरबीएनबी अकोमोडेशन की तरफ, जो कि हमें सेंट्रल लंदन से काफ़ी दूर लगा। इसके साथ ही हम क्यूरियस हो गए थे अंदर क्या सरप्राइजेस मिलेंगे। अकोमोडेशन में पहुंच चुके हैं। लेट मी गिव यू हाउस टूर, इट्स नॉट दैट बैड। बाहर से एरिया थोड़ा डेड लग रहा था पर अंदर से घर बहुत अच्छा है। पैसों के हिसाब से मुझे ये अकोमोडेशन काफ़ी अमेजिंग लगा। हमने 5 दिन के लिए सिर्फ 250 पाउंड्स पे किए थे और सबसे अच्छी बात, यहाँ हर बेसिक चीज़ अवेलेबल थी। डबल बेड, केटल, कॉफ़ी, टी वगैरह। वॉशरूम भी सुपर क्लीन था और होस्ट बहुत वेलकमिंग थे। अकोमोडेशन पर थोड़ी देर चिल करने के बाद हम निकल पड़े लंदन की पहली रात आवारागर्दी करने और अपने एक प्यारे दोस्त से मिलने। वली ये सीढ़ी देख रहे, जन्नत का रास्ता। ये सीढ़ी हमें सीधा जन्नत ले जाएगी, क्या बोलते हो? हमारे काम भी तो जन्नती हो ना फिर। पता चले दोज़ख का रास्ता हो ये। सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, सिर्फ मंचिंग पे चल रहे हैं, चॉकलेट, रेड बुल। आई होप समी ने बहुत अच्छा खाना बनाया हो, वरना एक्सपेक्टेशन हमारी टूट जाएगी और फिर बाहर से हमें कुछ खाना पड़ेगा। समी ने बोला मैंने बहुत अच्छी दाल मखनी बनाई है, तो मैंने बोला चलो हम फिर बाहर से नहीं खाते, हम तुम्हारे घर आके ही खाएंगे। तो अभी जाकर देखते हैं समी इज़ अ गुड कुक और अ बैड कुक। अरे वली, ये गाड़ी तूने देखी है कहीं? तू समझा? नहीं, तू नहीं समझा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। वैसे जर्मनी से आने के बाद मुझे यहाँ सब कुछ इंग्लिश में पढ़ता और सुनता देख के बहुत अच्छा लग रहा था। एनीवे, बैक टू आवर एडवेंचर। सो लॉन्ग ब्रो, कैसे हो?
भाई आप द ग्रेट ब्रिटिशर्स द ग्रेट ब्रिटिशर्स हम तो फ्रेंड्स खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। कड़क है कचरा सेड। थैंक यू। Loads of cheese. समी समी के घर हमने किया थोड़ी देर चिल और उसके बाद समी हमें ले गया लंदन की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने। लंदन की गलियां हैं, रोमे का सफर है, ख्वाबों का शहर है, जिंदगी का सफर है। शाम ढलती है, सूरज छुपता है, चांद के पीछे भाना, सितारे पकड़ के लाना। रोमे इन लंदन, रात भी है यंग, दुनिया के साथ मैं अपना रंग। रोमे इन लंदन, सुन मेरी धुन, रोमे इन लंदन, सुन मेरी जिंदगी दो राहों को, बंदी छाँव को, हम भी कर चले अलविदा। और बस इसी तरह हमने लंदन की नाइट लाइफ का मज़ा लिया। पूरी रात थोड़ी मस्ती, थोड़ी आवारागर्दी करी एंड फाइनली हेडेड बैक टू आवर अकोमोडेशन। सुबह का नया दिन एक नई एनर्जी के साथ। कल रात का सफ़र ख़त्म होते ही एक कप कॉफ़ी ने मुझे फिर से तैयार कर दिया लंदन की ब्यूटी दोबारा देखने के लिए। और इस दिन की शुरुआत होती है एक आइकॉनिक जगह से, O2 अरीना। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि लंदन के वाइब का एक अलग ही चैप्टर है। ये एक अलग दुनिया है जहाँ अमेजिंग एक्टिविटीज़, डेलिशियस फूड, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट और शॉपिंग का परफेक्ट मिक्स है। एनीवे अब हम जा रहे हैं लंदन के एक और जानी मानी स्ट्रीट पे जिसको ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट कहते हैं। और ये शॉपिंग का कैपिटल है। यहाँ पे आपको दुनिया का हर ब्रांड मिलेगा, हर अच्छे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे और यहाँ पे बहुत हसल बसल रहता है। और आपने वो अक्सर टीवी पे देखा होगा, वहाँ पे हैंगिंग एंजल्स होती हैं, क्रेज़ी लाइटिंग वर्क होता है। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट लिटरली एक मैजिकल प्लेस है। यहाँ की रौनक और ऊपर हैंगिंग एंजल्स की डेकोरेशन देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी फेरी टेल वर्ल्ड में एंटर कर गए हो। हर कॉर्नर पे कुछ ना कुछ एक्साइटिंग देखने को मिलता है जो इसे एक मस्ट विजिट स्पॉट बना देता है। इस जगह की क्रेजी वाइब और नॉन स्टॉप एनर्जी आपके मूड को चार चांद लगा देती है। हर तरफ लोग डांस कर रहे होते हैं, अपना सीज़न एंजॉय कर रहे होते हैं। और उस मोमेंट मुझे लगा बॉस, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के बीचों बीच एक डांस मेरा भी बनता है। रोमे इन लंदन, रात भी है यंग, दुनिया के साथ मैं अपना रंग। रोमे इन लंदन। अगले कुछ दिनों में हमने लंदन के कुछ और फेमस स्पॉट कवर किए। सबसे पहले आइकॉनिक बिग बैन, उसके बाद वॉक करते पहुंचे ट्राफालगर स्क्वायर जहां पे एक कल्चरल टाइप नेशनल म्यूजियम मौजूद था और साथ ही विटनेस करी कुछ फेमस वॉल्स, लंदन आई और व्हाइट हॉल जैसी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स का नज़ारा किया। और फिर फाइनली वो मोमेंट आता है जिसका मुझे हमेशा से इंतज़ार था, जो हमेशा से मेरा सपना था कि यार कभी मैं भी ग्रैंड लेवल पे ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन देखूं। क्योंकि हमारे मुल्क में किस तरह का न्यू ईयर सेलिब्रेशन रहता है ये सब तो आप जानते ही हैं। सड़कों पर अंधेरा, रास्ते बंद, शपाटर बॉयज़ ऑन रोड,
और एरियल फायरिंग से मरने का डर। और इस दौरान दुनिया भर से उनके न्यू ईयर सेलिब्रेशन की कवरेज दिखाई जा रही होती है, कभी बुर्ज खलीफा, तो कभी सिडनी ब्रिज, तो कभी लंदन आई। और ये सब कवरेज देखने के दौरान दिल से एक ही दुआ निकल रही होती है कि या अल्लाह हमें भी ऐसा न्यू ईयर देखने का मौका दे। एंड फाइनली ड्रीम कम ट्रू, हम पहुंच गए अपने इवेंट लोकेशन पर, जिसकी टिकट्स हमने प्री परचेज कर रखी थी। हाँ, टिकट्स थोड़ी एक्सपेंसिव ज़रूर थी, पर ये मेरा सपना था, सो इट वॉज वर्थ बाइंग इट। अंदर पहुंचते ही हमें एक परफेक्ट स्पॉट मिल गया, जिसकी एक तरफ पूरी सिटी का ब्रेथ टेकिंग व्यू था और दूसरी तरफ लंदन आई का नज़ारा। दुनिया भर से लोग ये इवेंट देखने के लिए मौजूद थे। हर तरफ एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट थी, और क्योंकि नया साल शुरू होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे, पूरा स्ट्रीट एक क्लब में कन्वर्ट हो चुका था। म्यूज़िक, लाइट्स और क्राउड की एनर्जी इतनी क्रेजी थी कि लग रहा था जैसे पूरा लंदन एक स्टेज पर निकल आया हो। हर तरफ लोग डांस कर रहे थे, गाने गा रहे थे और इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। और मैं भी इस क्राउड के साथ दिल खोल के डांस कर रहा था। एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि वक्त का पता ही नहीं चला, और फाइनली वो मोमेंट आया जिसका मुझे हमेशा से इंतज़ार था। सच कहूँ, एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था जैसे ये सब एक सपना था। दुआ करता हूँ आप सबको भी ये कभी ना कभी ये मैजिकल एक्सपीरियंस देखने का मौका मिले। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी ये मैजिकल जर्नी बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ फीडबैक देना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लंदन अप्लाई करने का एक कंप्लीट प्रोसेस बताऊँ तो वो भी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई जर्नी के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। खुदा हाफिज़।